Hello everyone. As you know, my name is Manika Gupta, and I have secured All India rank 372 in this year's Civil Services examination. And I'm here to share my journey, my strategy, and my resources. Let's begin with that. Just a second. I hope my camera is fine. Okay, let's get started. This was my fourth attempt, and my journey started in 2021. I'd given the 2020 attempt without preparation just to get a feel of the exam. 2021 is when I started preparing. I didn't clear the 2021 prelims. Then 2022, I wrote mains, but I missed it by 8 marks. So I wrote the 2023 exam, and with God's grace, I got a rank in the final list. So, if I talk about resources, let's start with the prelim stage. Just a second, please. Yes, let's start with the prelim stage now. For prelims, I would suggest that let's talk about the static sources first. So, we have geography. For geography, I did the four NCRTs, आपका जो NCRT है. And because मेरा humanities का background नहीं था, so I also took lectures. सुदर्शन गुज्जर सर के lectures है. So I think वो बहुत conceptual clarity build करते हैं, and that helps especially in physical geography. देन पॉलिटी के लिए सभी रेकमेंड करते हैं, मैं भी करूँगी. लक्ष्मीकांत सर की बुक है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एंड वो अच्छे से कीजिए. फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर का मॉड्यूल रेफ़र किया था, एंड क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था, मैंने उनके लेक्चर्स नहीं देखे थे. बट अगर आपको लगता है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे उनके मॉड्यूल से, तो उनके लेक्चर्स भी आप रेफ़र कर सकते हैं. फिर अगर हम हिस्ट्री पे आते हैं, तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ी थी. मैंने ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, दैट्स अ गुड रीड, आपको मेंस में थोड़ी हेल्प करती है, बट यू कैन स्किप दैट इफ़ यू वांट. स्पेक्ट्रम कैन बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. फिर एंशिएंट मिडीवल के लिए आई फील थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट आपको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत वास्ट है एंड इट इज़ एनीथिंग दे कैन आस्क. तो मैंने पहले तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ करी थी, उसके थोड़े नोट्स बनाए थे, बट पर्सनली मुझे लगा सारी एनसीईआरटीज़ करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था. तो मुझे एक सोर्स जो बहुत ही क्रिस्प था, व्हिच वाज़ आपकी 11th ग्रेड की तमिलनाडु की एनसीईआरटी आती है फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल. सो अल्टीमेटली मैंने उसको अपना सोर्स माना था, एंड मैंने वो बहुत अच्छे से करी थी. सो मैंने कहा अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए, मेरा गलत नहीं होना चाहिए. देन फॉर आर्ट एंड कल्चर यू कैन डू द 11th ग्रेड का फाइन आर्ट्स का टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, एंड नितिन सिंघानिया के हम लिमिटेड चैप्टर्स करते हैं, लाइक द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट. म्यूजिक, डांस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो ये चैप्टर्स, भक्ति, सूफी मूवमेंट, ये चैप्टर्स आपको आने चाहिए. देन आपके और क्या, साइंस. फॉर साइंस मैंने कोई बुक एज सच रेफ़र नहीं करी थी. साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने एक और सोर्स जो किया था, दैट वाज़ शिविन सर के कोर्सेज़ आते हैं प्रीलिम्स के लिए, एंड वो मेंस के लिए भी पढ़ाते हैं, वो भी उनके नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं. सो साइंस एंड एनवायरनमेंट मैंने शिविन सर के नोट से ही किया था. और फिर मैपिंग के लिए मैंने दोबारा सुदर्शन गुज्जर सर की मैपिंग की सीरीज़ अटेंड करी थी, बोथ फॉर इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैपिंग. आजकल ट्रेंड बदल रहा है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए वर्ल्ड मैपिंग बहुत पूछ रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड आप उनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है फॉर फ्री, तो आप वो देख लीजिए. तो वर्ल्ड मैपिंग मैंने वहाँ से करी थी. एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर रहता है प्रिपरेशन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैंने भी वो किए थे. मैंने लास्ट 10 to 15 ईयर्स के करे थे. सो उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप पीवाईक्यूज यूज़ करिए कंटेंट के लिए, एंड पैटर्न आपको थोड़ा समझ आ सकता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. बट बहुत बार हम थोड़े वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि सम यूज़ किया है तो ठीक ही होगा. वो काफ़ी बार ठीक होता है,
बट आई वुड रिकमेंड आप कंटेंट के लिए ज़्यादा करिए पीवाईक्यूज। सो मेरे को एक क्वेश्चन दिख रहा है कि पीवाईक्यूज कैसे एनालाइज करना चाहिए। सो आई वुड से आप उनको ऐसे एनालाइज करिए कि आपको समझ आए कहाँ कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस है। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म हमेशा पूछते हैं। आजकल अब जैसे मैपिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो आपको मैपिंग अच्छे से करके जानी चाहिए। फिर इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पूछते हैं, पॉलिटी का स्टैटिक पूछते हैं। तो इन दोनों का स्टैटिक आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि इसमें से अगर कोई आसान सवाल हमारी नॉर्मल टेक्स्ट बुक से, जो हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ से अगर आए, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। सो ऐसे आप एनालाइज करिए। एंड कभी कभार रेपिटिशन भी होती है। जैसे वायरस की एक वायरसेस पे कोई स्टेटमेंट आई थी, वो रिपीट हुई थी कि, और जो कॉन्सेप्ट टेस्ट करा था वो ये था कि वायरसेस कांट बी कल्चर्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। तो वो दोबारा रिपीट हुआ था। तो कॉन्सेप्ट्स जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको आने चाहिए। एंड उसके उसके बाद आप बैकग्राउंड स्टडी उसकी कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं। पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट एज इट इज नहीं होते, बट एज आई सेड कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं। कभी कोई साइंस का कॉन्सेप्ट, पॉलिटी में जैसे क्वेश्चन आया था, एक साल आया था कि राइट टू वोट किस तरह का राइट है, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है। फिर कुछ सालों बाद आया था राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है। तो ये दोनों सेम तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो ऐसे हमें मदद मिल सकती है पीवाईक्यू से। और अ, फिर हम सो दीज वर द बेसिक सोर्सेज। एंड मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था रेगुलरली, हर रोज़ ही पढ़ती थी मैं। न्यूज़पेपर में मैं हिंदू पढ़ती थी, और इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा पेज आता है एक्सप्लेन्ड। सो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड हिंदू में उनके संडे न्यूज़पेपर में एक दो पेजेस आते हैं जो बहुत यूज़फुल लगे मेरे को। एक साइंस का आता है, एंड एक आपका आता है, दे गिव यू अ ब्रीफ ऑफ वट एवर मेन करंट अफेयर्स वर रनिंग थ्रू द वीक। तो उसमें से मैं अपने नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर के। आप हैंड रिटन भी बना सकते हैं अगर आपको वो कंफर्टेबल है, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इट इज़ टोटली अपॉन यू। प्लीज़ किसी को भी ब्लाइंडली आप मत फॉलो कीजिए। आपका एंड गोल होना चाहिए कि आपका सारा मटेरियल कंसोलिडेट हो जाए और आपको याद रहे। तो उतना ही मटेरियल पढ़े जितना आपको याद रहेगा, वरना उसको थोड़ा-सा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम में। So this was it for prelims. If I talk about mocks, तो पर्सनली मैंने बहुत सारे मॉक्स नहीं दिए थे, क्योंकि मॉक्स का मेरे को लगता था कि उनका सोल्यूशन भी बहुत लंबा 50-60 पेजेस का होता था, एंड दैट इज़ अगेन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो वो मेरे को लगा कि मेरे लिए थोड़ा अनमैनेजेबल हो रहा है। तो मैंने लिमिटेड मॉक्स दिए थे, एंड बट मैंने उन मॉक्स को बहुत अच्छे से किया था। तो उनके आंसर्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ के उसके नोट्स बनाए थे और उसको याद करने की कोशिश करी थी। एंड जब मुझे लगा कि मेरा और स्टैटिक कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मैं और करंट अफेयर्स नहीं कर सकती, आई स्टॉप्ड। सो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, एंड स्टैटिक पे मेरा बहुत फ़ोकस था। सो whoever is appearing for this year's प्रीलिम्स बिल्कुल आने वाला है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपना स्टैटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। अगर लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आएगा, वो आप नहीं गलत कर सकते, क्योंकि वही है कि सिर्फ 14-15,000 लोगों ने मेंस देना है, उतने लोगों को पता होगा वो क्वेश्चन। सो यू कांट मिस द लो हैंगिंग फ्रूट्स। जो ज़्यादातर बच्चे ठीक करेंगे वो आपका ठीक होना चाहिए। एंड अगर एंशिएंट मिडीवल का कोई सवाल आपको नहीं आता, तो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता होगा। एंड न्यूज़पेपर एक और वे में ऐसे हेल्प मुझे करा था कि मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा है, सो आई एम इन टच विद द करंट अफेयर्स। तो जब मैंने पेपर देखा, और अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को नहीं आती ये करंट अफेयर्स, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, अगर मुझे नहीं आती तो मतलब पेपर शायद टफ बना है, क्योंकि रिलीजियसली मैंने न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स फॉलो करी है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आप उस दिन पे हॉल में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर आसान आया है, मुश्किल आया है, क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए यहाँ पे। सो जैसे 2023 का प्रीलिम्स बहुत ट्रिकी था। तो जैसे ही मैंने पेपर खोला था, आई न्यू ये मुश्किल पेपर है, इसकी कट ऑफ लो जाएगी। एंड वो थोड़ी आपको एग्ज़ाम हॉल में हिम्मत भी देता है कि कुछ नहीं होता, सबके लिए मुश्किल है, तो आप अपना बेस्ट दीजिए। सो इसलिए कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर डी डे। एंड वो तभी आएगा जब आपको अपनी स्टैटिक
सोर्सेस और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैंने अच्छे से करंट अफेयर्स फॉलो करी है। सो